हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनकरेजिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद बीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखें, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यूज प्लस रिवीजन ऑन यहाँ पे रजौरी डिस्ट्रिक्ट। ये हमारे पास सेकंड लेक्चर है। मैंने आपको कहा था 20 डेज 20 डिस्ट्रिक्ट हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, थ्रू एमसीक्यूज। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, ताकि आपका जम्मू एंड कश्मीर जीके और अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ओवरऑल पहले भी हमने जम्मू एंड कश्मीर जीके को कंप्लीट किया हुआ है एमसीक्यूज फॉर्म में। जो भी हमारे पास सेपरेटली मैंने टॉपिक लाए थे उसमें 50-50 70-70 एमसीक्यूज मैंने बनाए थे, और वो आपने वीडियोस देखी होंगी। अगर वो नहीं देखी तो वो भी प्लेलिस्ट में जाना, वो भी आके देख लेना, क्योंकि ये आपके जेके एसएसबी, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, जेकेपी कांस्टेबल, नायब सिलदार, जेके पीएसआई एग्जाम, सब के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। सुपरवाइजर एग्जाम में 17+18 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे डायरेक्टली इंडियन जीके और जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर जीके है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट टाइमली मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। रजौरी एरिया रिमेन्ड द रीजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एंशिएंट टाइम्स इन महाभारत देयर वाज ए किंगडम नाउन एज। कि जो रजौरी एरिया है रिमेन रहा है रीजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एंशिएंट टाइम्स में। महाभारत में देयर वाज ए ग्रेट किंगडम यहाँ पे थी, जो किस नाम से जानी जाती थी? पंचाल देशा के नाम से, पंचाल योगा के नाम से, पंचाल पत्थर के नाम से, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास पंचाल देशा, ठीक है। रजौरी एरिया जो है ये रिमेंड रहा है द रीजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एंशिएंट टाइम्स, और महाभारत में देयर वाज ए किंगडम जो किस नाम से जानी जाती थी? पंचाल देशा के नाम से जानी जाती थी। इतना आपने याद रखना है। रजौरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा। रजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है ये लोकेट कहाँ करता है? इन द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल जो रेंज है जम्मू प्रोविंस में, ठीक है। कहाँ पे? जम्मू प्रोविंस में जो हमारे पास पीर पंजाल रेंज है उसके फुट हिल में ये लोकेट करता है, और बाउंड किया गया है बाय द पुंछ डिस्ट्रिक्ट से। ये नॉर्थ की तरफ से, नॉर्थ की तरफ से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे? नॉर्थ की तरफ से हमारे पास पुंछ डिस्ट्रिक्ट है। इतना तो आपको पता ही है, नॉर्थ की तरफ से आ गया पुंछ डिस्ट्रिक्ट, क्लियर। और हम अगर बात करते हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट किसके साउथ में पड़ता है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट किस तरफ पड़ता है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट किसके साउथ में पड़ता है? इतना आपने याद रखना है। और रियासी डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्ट में है, और पीओके जिसे आप पाक यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, मीरपुर, वो वेस्ट में है रजौरी के। इतना आपने याद रख लेना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ बता दिए। और याद रखना है रजौरी के बारे में हम हर एक चीज़ यहाँ पे इसमें डिस्कस कर लेंगे। टोटल एरिया इसका कितना है? 2630 स्क्वायर किलोमीटर। वाइल पॉपुलेशन अगर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें तो 6.42 लाख इसकी पॉपुलेशन थी, ठीक है। रजौरी की 5 असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसी थी एज पर डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग। कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, रजौरी, बुद्धल और जो थन्ना मंडी है, ठीक है। फिर रजौरी को डिवाइड किया जाता है हमारे पास कितने में? 5 सब डिविजन्स में। नौशहरा आ गया, फिर उसमें सुंदरबनी आता है, ठीक है, कालाकोट भी आता है, कोटरंका भी आता है, और थन्ना मंडी भी आता है, ठीक है, थन्ना मंडी, ठीक। और उसके बाद दराल को आपने याद रखना है कि 13 तहसील से इसकी, कि रजौरी, मनकोट, दराल, थन्ना मंडी, कोटरंका, एक और जगह का नाम है KHAWS कावास, तिरियाथ, कालाकोट, सियोट, बेरीपटन, है ना, संडरबनी भी है एक जगह का नाम, नौशहरा और किला दराल। ये इसकी 13 तहसील हैं, और ये डिवाइड किया गया है लगभग 19 ब्लॉक्स में, ठीक है। 19 इसके ब्लॉक हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। टोटल इसके विलेज कितने हैं? अप्रॉक्सीमेटली 386 विलेज हैं, और देयर आर लगभग 312 यानी 312 पंचायत हैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी की। थोड़ा सा ये डेटा भी आप याद रख लेना। वैसे इस पे क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन कोई पता नहीं, जेके एसएसबी कुछ भी पूछ लेता है, तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है प्यारे दोस्तों। द हिस्टोरियन आइडेंटिफाई पंचायला जो देशा था एज द रीजन इन पंचाल रीजन ऑफ माउंटेन्स, और रजौरी वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस किंगडम ऑफ। ऑप्शन आपके सामने हैं पंचाल नरेश, पंचाल पूरा, पंचाल देश, नन ऑफ द अबोव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई पंचायला देशा एज द रीजन इन पंचाल रेंज ऑफ माउंटेन्स, और रजौरी वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस किंगडम ऑफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पंचाल नरेश। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पंचाल नरेश। ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछे हुए हैं, तो इसलिए आप इन चीजों को भी साथ साथ अब अच्छे से तैयार करते रहना। हिस्टोरियन ने आइडेंटिफाई किया पंचायला देशा को एज द रीजन इन पंचाल रेंज ऑफ माउंटेन्स, और रजौरी वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस किंगडम ऑफ पंचाल नरेश। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रख लेना। चलिए आगे चले।
आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रजौरी नोन एज राजापुरी। रजौरी किस नाम से जाना जाता था? राजापुरी के नाम से जाना जाता था, द लैंड ऑफ किंग्स के नाम से। देखिए रजौरी को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ किंग्स। फाइंड इट्स मेंशन इन द ट्रैवलॉग ऑफ चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सेंग हु विजिटेड द टाउन इन 632 एडी, 636 एडी, 332 एडी, 445 एडी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रजौरी नोन एज राजापुरी, द लैंड ऑफ किंग्स, फाइंड इट्स मेंशन इन द ट्रैवलॉग ऑफ चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सेंग हु विजिटेड द टाउन इन 632 एडी। ये भी पॉइंट आप याद रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रजौरी इन द बुद्धिस्ट पीरियड फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ गंधार टेरिटरी। ओके, लिखा गया क्या है? रजौरी इन द बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम पे ये बना एक पार्ट ऑफ गंधार टेरिटरी, यानी अफगानिस्तान, गंधार एंड तशकेंत, एंड लेटर वाज इंक्लूडेड इन द डोमेनियन कॉल्ड दराबी संगा या फिर पंचाला देशा, दराबी बिसारा, फिर नन ऑफ द अबोव। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास दराबी संगा। ओके, याद रखना, रजौरी इन द बुद्धिस्ट पीरियड फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ गंधार टेरिटरी, अफगानिस्तान, गंधार एंड तशकेंत, एंड लेटर वाज इंक्लूडेड इन द डोमेनियन कॉल्ड, जिसे क्या कहा जाता था? दारा बिसंगा कहा जाता था। इतना आपने याद रख लेना है। देखिए अगर मैं आपको रजौरी की हिस्ट्री में थोड़ा सा ले चलूं, हम शुरू में चलते हैं, थोड़ा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है थोड़ा थोड़ा साथ में वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है रजौरी एरिया रिमेन्ड इन द रीजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एंशिएंट टाइम्स। इन महाभारता देयर वाज ए किंगडम नोन एज पंचाल देशा। कि हमारे पास रजौरी जो है ये हमारे पास क्या रह चुका है? रीजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस रह चुका है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा गया? एंशिएंट टाइम्स में, महाभारता में, देयर वाज ए किंगडम जो किस नाम से जानी जाती थी? पंचाल देशा के नाम से जानी जाती थी। ये क्वेश्चन बना हुआ है और मैंने इस पे आपको एमसीक्यूज भी यहाँ पे करवा दिया। अब द किंग ऑफ दिस स्टेट वाज पंचाल, जो हमारे पास कौन था? नरेश था। हुज डॉटर द्रुपति, जिसकी बेटी द्रुपति की शादी हुई थी पांडवाज में। क्या कहा मैंने कहा द किंग ऑफ दिस स्टेट वाज पंचाल नरेश। इस किंग कौन था इस स्टेट का? पंचाल नरेश था, जिसकी डॉटर, जिसकी बेटी द्रुपति नाम था, उसकी शादी पांडवाज में हुई थी। फिर हिस्टोरियन ने आइडेंटिफाई किया, क्या पहचाना कि जो पंचाला देशा है ये रीजन है पंचाल रीजन ऑफ माउंटेन्स में। क्या कहा मैंने? हिस्टोरियन आइडेंटिफाई पंचाला देशा एज द रीजन इन पंचाल रेंज ऑफ माउंटेन्स, और रजौरी वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस किंगडम ऑफ पंचाल नरेश। और रजौरी भी तब एक पार्ट होता था इसी किंगडम का, जो किस नाम से जानी जाती थी? जो पंचाल नरेश के नाम से जानी जाती थी। इतना क्लियर हो गया? ओके, हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चले। फिर यहाँ पे लिखा गया क्या? यहाँ पे लिखा गया रजौरी देन नोन एज राजापुरी। रजौरी तब किस नाम से जाना जाता था जी? राजापुरी के नाम से जाना जाता था जी। द लैंड ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता था जी। फाइंड इट्स मेंशन इन द ट्रैवलॉग ऑफ चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सेंग हु विजिटेड द टाउन इन 632 एडी एंड डिस्क्राइब्ड इट इज ए पार्ट ऑफ कश्मीरी डोमेनियन। तो इतना आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, और स्टिल अर्लियर इन द बुद्धिस्ट पीरियड की अगर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट पीरियड की, तो इट फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ गंधार टेरिटरी, यानी अफगानिस्तान, गंधार एंड तशकेंत, एंड लेटर वाज इंक्लूडेड इन द डोमेनियन कॉल्ड, जिसे क्या कहा जाता था? दाराबी संगा कहा जाता था, विच कंप्राइज द हिली स्ट्रेच फ्रॉम पुंछ टू कश्मीर। इतने पॉइंट आपने याद रखने हैं, ये वीडियोस इंपॉर्टेंट होंगी। आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। अपने छोटे बहन भाइयों से भी आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता चल सके। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। ओके, तो यहां पे लिखा गया दोज डेज, उन दिनों में लाहौर कोट इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट, लाहौर कोट की बात कर रहा है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट, एंड रजौरी हैड इमर्ज एज द टू पावरफुल स्टेट ऑफ द एरिया। तब की अगर बात करें तो उन दिनों में लाहौर कोट जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट एंड रजौरी हैड इमर्ज हुए दो पावरफुल स्टेट्स इस एरिया की। तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, क्लियर? चलिए आगे चले। बाकी इसकी थोड़ी सी आगे बाद में डिस्कस करते हैं थ्योरी। पहले हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा काम यह है कि आपको यहीं पे टॉपिक कंप्लीट हो जाए थ्रू एमसीक्यूज, थ्रू थ्योरी, ताकि आप बोर भी ना हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया आपसे यहां पे, डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू FE पैरिगेटर के जो अकॉर्डिंग टू FE पैरिगेटर के अकॉर्डिंग सेकंड ब्रांच ऑफ आर्यन जो थी इमिग्रेंट्स की, उसने क्रॉस किया हिमालयाज को नॉर्थ में एंड वेस्ट एंड सेटल्ड इन। और ये कहाँ पे जाके सेटल्ड हुए, कहाँ पे जाके रहने लगे? रजौरी में, पुंछ में, बिम्बर या फिर नौशहरा में, या ऑल ऑफ दी वो। तो बात कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू, अगर हम FE पैरिगेटर के अकॉर्डिंग बात करें, इनका क्या कहना है कि जो सेकंड ब्रांच थी आर्यन की, जो इमिग्रेंट थे जिन्होंने हिमालय को क्रॉस किया नॉर्थ में एंड वेस्ट में, और जाके ये सेटल कहाँ पे हो गए? ये सेटल हो गए जाके कहाँ
यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है राजौरी, पुंछ, बिम्बर एंड नौशहरा में। तब ये सारी जगह जो थी यहीं पे इसी रीजन को कहा जाता था, राजौरी, पुंछ, बिम्बर और नौशहरा इन जगहों के नाम होते थे। आज भी अगर हम देखेंगे तो नौशहरा तो आज भी है, राजौरी भी है, पुंछ भी है। तो कहने की बात है, अकॉर्डिंग टू F.E. Pergeter, सेकंड ब्रांच ऑफ आर्यन इमिग्रेंट्स क्रॉस्ड हिमालयस इन द नॉर्थ एंड वेस्ट एंड सेटल्ड इन राजौरी, पुंछ, बिम्बर एंड नौशहरा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि एट द टाइम ऑफ विच रूलर, कि कौन से रूलर के दौरान, कौन से रूलर की इन्वेजन के दौरान राजौरी जो है, राजौरी वाज द हाइट ऑफ ग्लोरी, कि राजौरी मतलब अपनी ग्लोरी में था। मोती सिंह के दौर में, जहांगीर के दौर में, अलेक्जेंडर के दौर में, अकबर के दौर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अलेक्जेंडर। ओके, एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर, जब अलेक्जेंडर के रूलर का इन्वेजन हुआ तो राजौरी जो था हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी में था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट राजौरी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन राजौरी वाज एट द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी, क्या जब टाइम, किसका टाइम था, अलेक्जेंडर इन्वेजन का जब टाइम था तो राजौरी जो था वो हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी पे था। या फिर इन मौर्यन पीरियड के दौरान द टाउन ऑफ राजौरी वाज ए ग्रेट ट्रेड सेंटर था, कि जब मौर्यन पीरियड का रूल था राजौरी में तो राजौरी टाउन क्या ग्रेट ट्रेड सेंटर हुआ करता था। फिर आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग द मुगल रूल द रूलर्स ऑफ राजौरी हैव एम्ब्रेस्ड इस्लाम, कि जब मुगल रूलर आए तो यहाँ पे जो रूलर्स थे राजौरी के उनने एम्ब्रेस्ड किया, इस्लाम को अपना लिया। दो दे रिटेन्ड द टाइटल ऑफ राजाज, और उनको बाद में टाइटल दिए जाने लगे राजा के। ये डी ऑप्शन दिया गया, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन राजौरी वाज एट द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी। ओके, और मौर्यन पीरियड की बात करते हैं तो टाउन ऑफ राजौरी वाज ए ग्रेट ट्रेड सेंटर, और ड्यूरिंग द मुगल रूल की बात करें तो रूलर ऑफ राजौरी हैव एम्ब्रेस्ड द इस्लाम एंड दो दे रिटेन द टाइटल ऑफ राजाज। ये सारी की सारी स्टेटमेंटें इसके बारे में करेक्ट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया आपसे, अलबरूनी की बात कर रहा है। अलबरूनी विजिटेड राजौरी विद सुल्तान मासूद, के जो अलबरूनी है वो राजौरी में उसने विजिट किया था सुल्तान मासूद के साथ, जो किसका बेटा था, सुल्तान महमूद का। इन आपसे पूछा गया है कौन से साल की ये बात है, 1036 AD की बात है, 1043 AD, 1043 AD की बात है, या फिर 1052 AD की बात है, या फिर 1044 AD की बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1036 AD, के 1036 AD में अलबरूनी जब राजौरी विजिट करता है, राजौरी आता है, किसके साथ आता है, सुल्तान मसूद के साथ आता है, जो किसका बेटा होता है, सुल्तान महमूद का। कौन से साल की बात है, 1036 AD की बात है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर, चलिए थोड़ी सी और हिस्ट्री की बात कर लेते हैं इसके बारे में। मैं शुरू में ही आपको ले जाता हूं, हमने क्या पढ़ा था थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो मैं आपको बताता चलूं, राजौरी, बिम्बर, नौशहरा वर इंक्लूडेड विद इन द टेरिटरी ऑफ अबिसार, के जो राजौरी की बात करें, बिम्बर की बात करें, नौशहरा की बात करें, इसको इंक्लूड किया गया किसके अंदर, कौन सी टेरिटरी, कौन सी रियासत के अंदर, अबिसार के अंदर। तब अबिसार के नाम से भी ये जानी जाती थी, विच वाज वन ऑफ द हिल स्टेट्स ऑफ पंजाब किंगडम, जो क्या होती थी, एक वन ऑफ द हिल स्टेट होती थी पंजाब किंगडम की। क्लियर, फिर यहाँ पे अर्ली रिकॉर्ड्स ऑफ फ्रेगमेंट्री नेचर शोज क्या दिखाते हैं, इन 14th century BC देयर एग्जिस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया ए फेडरल टाइप ऑफ पॉलिटिकल सेटअप इन विच अबिसार विद इट्स कैपिटल राजौरी वाज आल्सो इंक्लूडेड। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेना। एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर की बात कर रहा है इन्वेजन, राजौरी वाज एट द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी। ओके, और इन मौर्यन पीरियड द टाउन ऑफ राजौरी वाज ए ग्रेट ट्रेड सेंटर, और ड्यूरिंग द मुगल रूल द रूलर ऑफ राजौरी हैव एम्ब्रेस्ड इस्लाम दो दे रिटेन द टाइटल ऑफ राजा। ठीक है, इतना आप याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, अलबरूनी जब विजिट करता है राजौरी में, किसके साथ, सुल्तान मसूद के साथ, यानी सन ऑफ सुल्तान महमूद के साथ 1036 AD में। तो वो अपनी किताब में लिखता है, इंडिया इसका नाम था किताब का, ही रोट नेम ऑफ राजौरी एज राजावारी। तो इसने अपनी बुक के अंदर राजौरी का नाम क्या मेंशन किया है, राजावारी। अब JKSSB क्वेश्चन पूछता है कि ये राजावारी अपनी किताब में किसने यहाँ पे मेंशन किया था, तो इस आदमी का नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जब विजिट करता है किसके साथ, सुल्तान मसूद के साथ, जो सन होता है सुल्तान महमूद का, कब, 1036 AD में। कब की बात कर रहा हूं, 1036 AD की। वो अपनी किताब इंडिया में लिखता है, ही रोट नेम ऑफ राजौरी एज राजावारी। ओके, इतना आपने याद रखना है, आप भूलना नहीं है। ओके जी,
फिर आपसे यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है श्रीवार, क्या लिखा गया है? श्रीवार द राइटर ऑफ राज तिरंगनी, श्रीवार जो राइटर ऑफ ताज तिरंगनी रिटन ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ सुल्तान जैनुल आबिदीन आल्सो नेम दिस एरिया एज राजावारी, वो भी इस जो है इस एरिया का नाम क्या देते हैं, क्या मेंशन करते हैं? राजावारी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, दोनों पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इट अपीयर्स दैट राजावारी इज द चेंज्ड शेप ऑफ राजापुरी, और ये यहाँ पे जो चेंज नेम था किसका? राजावारी का, इज द चेंज शेप ऑफ राजापुरी। ओके, राजावारी की बात कर रहा हूं। और प्राजा भट्ट, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राजा भट्ट एन अदर राइटर ऑफ राज तिरंगनी ऑफ 16th सेंचुरी एडी, प्राजा भट्ट भी होते हैं, वो भी किसके राइटर होते हैं? राज तिरंगनी के। वो 16th सेंचुरी एडी में रोट लिखते हैं दिस प्लेस एज राजवाड़े इन हिज बुक, वो अपनी किताब के अंदर रजौरी का नाम क्या लिखते हैं? राजवाड़े। ओके, राजवाड़े अपनी किताब के अंदर वो इसका नाम लिखते हैं। जैसे मैंने कल आपको पुंछ डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पढ़ाई थी, आप सब ने वो वीडियो अगर अभी नहीं देखा हुआ जाके देख लेना, काम आएगा। एक एक चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है? क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे एग्जाम में। आपको जम्मू एंड कश्मीर जीके मैंने अच्छे से पहले भी कंप्लीट करवाई हुई है, बार बार कह रहा हूँ, जाके वो लेक्चर भी देख लेना। अब यहाँ पे है मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान। मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान की बात करें, ये राइटर हैं तारीख़ राजगाने राजौर के। क्या नाम है किताब का? तारीख़ राजगाने राजौर, मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान इनका नाम है। इनने डिस्क्राइब किया अपनी ही किताब में दैट दिस प्लेस वाज ओरिजिनली नोन एज राज अवर एंड देन चेंज फ्रॉम राजौर टू राजौरी। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। तो मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान राइटर ऑफ तारीख़ राजगान राजौर जो है उसमें डिस्क्राइब करते हैं अपनी किताब में दैट दिस प्लेस वाज ओरिजिनली नोन एज राज अवर एंड देन चेंज फ्रॉम राजौर टू राजौरी। क्लियर? इतना समझ आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। बट अगर हम बात करते हैं द ओल्ड पीपल इन द विलेज की स्टिल कॉल द प्लेस एज राजौर, कुछ जो पुराने लोग हैं ना रजौरी में आज भी जो रहते हैं, वो रजौरी को आज भी राजौर के नाम से जानते हैं, ठीक है? राजौर ही बुलाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ द नेम चेंज फ्रॉम राज अवर टू राजापुरी टू राजवाड़ी टू राजावाड़ा, फिर राजवाड़ा से राज अवर, फिर राज अवर टू राजौर एंड देन राजौर टू राजौरी। ये सारे के सारे नाम चेंज किए गए। जो भी यहाँ पे आपने इस स्लाइड में देखे, ये सारे के सारे नाम रजौरी के हैं, तो आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है? रजौरी डिस्ट्रिक्ट से हमें कौन कौन देखता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, हमें भी पता चले कि हमें कहाँ से आप देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया है एज पर राज तिरंगनी ऑफ कलहना। देखें इसमें मैंने 30+ MCQs लिए हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है आप क्लास को सारा देखना। एज पर राज तिरंगनी ऑफ कलहना राजौरी इमेज एज प्रिंसिपलिटी इन अबाउट 1003 AD। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि राज तिरंगनी ऑफ कलहना के अकॉर्डिंग जो राजौरी है ये इमेज हुआ है किस तरह से? प्रिंसिपलिटीज इन अबाउट 1003 AD में। और फर्स्ट रूलर इस किंगडम का वाज राजा पृथ्वीपाल था। कौन था यहाँ पे? राजा पृथ्वीपाल। ओके, तो फ्रॉम 1033 AD की बात करें टू 1194 AD से दीज पॉल्स रूल्ड दिस स्टेट। और ये जो थे हमारे पास पॉल रूलर जो थे, इन्होंने यहाँ पे इस स्टेट पे रूल किया, ठीक है? फिर आगे चलते हैं। फिर लिखा गया है देवर राजा पृथ्वीपाल, राजा जोंकीपाल 1035 AD में, राजा संग्रामपाल 1063 AD में, राजा सोमपाल 1101 AD में 1101 AD की बात करें। फिर बाहुपाल 1113 AD की बात करें, आमनापाल 1194 AD की। इन राजा ये जो पॉल रूलर है जिनने रूल किया, ये उनके ईयर और उनके नाम हैं, ये आप याद रख सकते हैं। राजा पृथ्वीपाल डिफीटेड पीर पंचाल पास एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ सुल्तान महमूद इन 1021 AD के राजा पृथ्वीपाल डिफीटेड पीर पंचाल पास पे ये क्या हुआ था? एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ सुल्तान महमूद इन 1021 AD। और फिर क्या होता है कि राजा संग्रामपाल डिफेंडेड करता है हिज प्रिंसिपलिटी राजौरी को, जब राजा हर्ष ऑफ कश्मीर जो होते हैं वो असॉल्टेड करते हैं हिज कंट्री को इन 1089 जो हमारे पास AD में, ठीक है? और संग्रामपाल फोर्ट वो बड़ी ही ब्रेवली के साथ लड़ते हैं दैट राजा हर्ष वाज कंपेल्ड टू रिटर्न फ्रॉम पृथ्वीपाल फोर्ट विदाउट कैप्चरिंग राजौरी 1003 AD। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। संग्रामपाल फोर्ट सो ब्रेवली दैट राजा हर्ष वाज कंपेल्ड टू रिटर्न फ्रॉम पृथ्वीपाल फोर्ट, फिर उसको वहां से भागना पड़ता है मजबूर होके विदाउट कैप्चरिंग राजौरी को कैप्चर किए बगैर 1003 AD में। इतना आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट रूलर ऑफ दिस किंगडम वाज राजा पृथ्वीपाल, मैंने आपको बता दिया था, और बाकी भी सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है? और यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम अगर,
तो यहाँ पे है एज पर तारीखे राजगाने राजौर नूरुद्दीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज पर किसके अकॉर्डिंग, तारीखे राजगाने राजौर के अकॉर्डिंग नूरुद्दीन हु माइग्रेटेड, जो कहाँ से माइग्रेट हुआ था, फ्रॉम पंजाब से, और टू राजौरी रिवोल्टेड अगेंस्ट राजा अमनपोल। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किसने रिवोल्ट किया अगेंस्ट, यहाँ पे जो नूरुद्दीन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पंजाब ओके टू राजौरी रिवोल्टेड अगेंस्ट राजा अमनपोल, और राजा अमनपोल वाज किल्ड इन द रिवोल्ट। राजा अमनपोल क्या होते हैं, मारे जाते हैं रिवोल्ट में। एंड नूरुद्दीन क्या होता है, वो बन जाता है राजा ऑफ राजौरी का राजा बन जाता है नूरुद्दीन। और इसी तरीके से राजा नूरुद्दीन एड द फाउंडेशन ऑफ, ये मदद करता है किसकी फाउंडेशन के लिए, जराल मुस्लिम रूल की राजौरी में 1194 एडी में टू 21 अक्टूबर 1846 एडी में राजौरी प्रिंसिपलिटी रिमेंड गवर्नड बाय जराल राजाज। तो यहाँ पे जराल राजाज यहाँ पे रूल करते हैं, ये डेट आपने याद रखनी है, एग्जामिनर पूछता है। और यहाँ पे रिनोव्ड राजाज जो थे इस डायनेस्टी के, वो कौन कौन से थे, देखें नूरुद्दीन था 1194 एडी में, राजा अनवर खान था 1252 एडी में, राजा सरदार खान था यहाँ से 1289 एडी में, फिर राजा शाहुद्दीन 1412 एडी यानी 1412 एडी में, फिर राजा मस्त वली खान थे 1565 एडी में, फिर राजा ताजुद्दीन 1604 एडी में, फिर राजा अनायतुल्लाह खान, ये सारे के सारे इन्हीं के नाम हैं, ये जराल रूलर्स थे। राजा अजमतुल्लाह खान 1683 एडी में थे, और राजा इज्जतुल्लाह खान 1762 एडी में, फिर राजा करम उल्लाह खान 1676 एडी में, फिर राजा अगर उल्लाह खान आते हैं 1808 एडी में, एंड राजा रहीम उल्लाह खान 1819 एडी में। और ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा हुआ है, राजा रहीम उल्लाह खान वाज द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ राजौरी, के राजौरी का लास्ट मुस्लिम रूलर कौन था, तो राजा रहीम उल्लाह खान था, हु गवर्नड दिस प्रिंसिपलिटी अप टू 21 अक्टूबर 1846। इसने यहाँ पे रूल कब तक किया, 21 अक्टूबर 1846 तक, और नाम क्या था, राजा रहीम उल्लाह खान। ये क्या थे, वाज द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ राजौरी हु गवर्नड दिस प्रिंसिपलिटी अप टू 21 अक्टूबर 1846। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपको यहाँ पे और भी थ्योरी है, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे आप बोर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे थे यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन 6 भी हो चुका है ओके। फिर उसके बाद हमने 7 भी कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 की भी बात कर ली थी, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। अलबरूनी जब विजिट करता है ये सुल्तान मसूद के साथ, सन ऑफ सुल्तान महमूद इन 1036 एडी, तो इन हिज बुक इंडिया ही रोट नेम ऑफ राजौरी एज राजापुरी, राजावंशी, राजावारी, राजपुरी। अभी बता दिया था राजावारी, ठीक है, राजावारी इज द करेक्ट आंसर। कि अलबरूनी विजिटेड राजौरी विद सुल्तान मसूद सन ऑफ सुल्तान महमूद इन 1036 एडी, इन हिज बुक इंडिया ही रोट नेम ऑफ राजौरी एज, किस नाम से, राजावारी के नाम से इसको लिखते हैं, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच राइटर ऑफ राज तिरंगनी रिटन ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ सुल्तान जैनुल आबिदीन आल्सो नेम्ड हिज एरिया एज राजावारी। कि कौन से ऐसे राइटर हैं राज तिरंगनी के जिन्होंने रिटर्न ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ सुल्तान जैनुल आबिदीन के दौर में ये लिखी गई थी, और इन्होंने नाम दिया इस एरिया को राजावारी के नाम से, संग्राम राज, सिरीवार, मियां हतू, नन ऑफ दी बो। इस क्वेश्चन का आंसर है सिरीवार ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। Which ruler of Rajouri fought so bravely that Raja Harish was compelled to return without capturing Rajouri? राजा संग्रामपोल, राजा पृथ्वीपोल, राजा सोमपोल, राजा जंकीपोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजा संग्रामपोल रूलर जो थे राजौरी के, fought so bravely that राजा हरीश was compelled to return without capturing राजौरी। तो आपने याद रखना है, मैंने इन थ्योरी में भी आपको ये पढ़ा दी चीज। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द फाइनल नेम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लेस नोन एज राजौरी अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। यहाँ पे अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट के अकॉर्डिंग व्हाट वाज द फाइनल नेम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लेस नोन एज राजौरी। राजवाड़ी टू राजवाड़ा, राजवाड़ा टू राजवर, राजअवर टू राजौर, राजौरी टू राजौरी। लास्ट आपसे नाम पूछा गया है फाइनल, तो राजौरी, राजौर टू राजौरी जो है इसका हमारे पास राजौर टू राजौरी वाज द फाइनल नेम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लेस नोन एज राजौरी ओके, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। इतना आपने याद रखना है। ये आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ड्यूरिंग विच रूलर रेन, यहाँ पे किस रूलर के रूल के दौरान डिड सुल्तान महमूद इन्वेड पीर पंचाल पास एंड द राजौरी रूरल डिफेंडेड इट। ऑप्शन है राजा संग्रामपोल, राजा पृथ्वीपोल, राजा सोमपोल, राजा जंकीपोल। तो अभी मैंने थ्योरी में आपको पढ़ा दिया था, राजा पृथ्वीपोल इज द करेक्ट आंसर, याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 14, हु डिफेंडेड राजौरी फ्रॉम राजा हर्ष ऑफ कश्मीर इन 1089 एडी। राजा पृथ्वीपोल, राजा सोमपोल, राजा संग्रामपोल, राजा जंकीपोल। तो किसने डिफेंड किया था राजौरी को फ्रॉम राजा हर्ष ऑफ कश्मीर से इन 1089 एडी में? राजा संग्रामपोल ने, ठीक है, राजा संग्रामपोल इज द
करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। विच राजा रूल्ड रजौरी इन 1035 एडी 1035 एडी? कौन से राजा ने रूल किया है रजौरी में 1035 एडी में? राजा पृथ्वीपोल, राजा जंगीपोल, राजा संग्रामपोल, राजा सोमपोल? तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजा जंगीपोल रूल्ड रजौरी इन 1035 एडी। इतना आपने याद रखना है। ओके, देखें अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए होती है, इससे पहले जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, अगर आप जेके एसएसबी पटवारी या जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उसके मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं और मॉक टेस्ट की फ़ी है 100 रुपी। ठीक है, ओएमआर बेस्ड टेस्ट है। और अगर आपको जेएंडके जीके की एमसीक्यूज फॉर्म में हर एक टॉपिक पे एमसीक्यूज और कंप्यूटर के चाहिए विद ये टेस्ट, तो फिर आपको 399 रुपीज़ में ये मिल जाएंगे। बाकी अगर हम एनटी या जेकेपी कंस्टेबल अदर एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको जेकेपी कंस्टेबल के लिए भी साइंस, कंप्यूटर और ये एमसीक्यूज चाहिए किसके, जम्मू एंड कश्मीर जीके, इंडियन जीके के, तो आपको भी यहाँ पे 399 में वो मिल जाएंगे। और अगर आप इनरोल करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जब एग्ज़ाम पास होगा विद इन मतलब आपका सिलेबस कवर होगा, तो आपके टेस्ट वगैरह भी होंगे, तो आप फिर 500 रुपी रजिस्ट्रेशन फ़ी करवा सकते हैं टोटल इनको मिला के। ठीक है, जेकेपी कंस्टेबल वाले। और एनटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनका तो 500 का बैच है और वो आप हमारे पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये वन टाइम फ़ी होगी आपके लिए, आप जब तक भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ऐसे भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो 500 रुपी फ़ी है, वन टाइम फ़ी है। ओवरऑल जिसकी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे तो आपको काम आता रहेगा। ठीक है, जैसे कि आज ये लेक्चर हुआ, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। कोई टेस्ट हम बनाएंगे वो उसी में डालेंगे, कोई क्विज़ क्वेश्चन होंगे उसी में डालेंगे, आपके डाउटेड क्वेश्चन का आंसर वहीं पर देंगे। ठीक है, और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी हम देते ही हैं। जैसे कि सुपरवाइजर एग्जाम में तो हमने फ्री पढ़ाया था आपको, आप सब अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आपने मैसेज करना है 8492886188 पर। ठीक है, इस पर मैसेज करके आप हमें पूछ सकते हैं इसके बारे में कि आपको कैसे ये पीडीएफ वगैरह लेनी है या ग्रुप में ऐड होना है ओवरऑल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एज पर राजतरंगिणी ऑफ कलहन रजौरी इमेज एज प्रिंसिपलिटी इन अबाउट 1003 एडी और द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस किंगडम वाज। राजतरंगिणी ऑफ कलहना के अकॉर्डिंग रजौरी इमेज हुआ एक प्रिंसिपलिटी के तौर पर 1003 एडी में। और फर्स्ट रूलर कौन था इस किंगडम का? राजा जंगीपोल था, राजा पृथ्वीपोल था, राजा संग्रामपोल था, राजा हर्ष था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजा पृथ्वीपोल। ठीक है, राजा पृथ्वीपोल याद रखना इंपॉर्टेंट है। एज पर राजतरंगिणी ऑफ कलहना रजौरी इमेज एज प्रिंसिपलिटी इन अबाउट 1003 एडी, फर्स्ट रूलर ऑफ दिस किंगडम वाज यहाँ पे राजा पृथ्वीपोल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया अकॉर्डिंग टू कलहना राजतरंगिणी व्हेन डिड रजौरी इमेज एज प्रिंसिपलिटी, के कलहना की राजतरंगिणी के अकॉर्डिंग कब हमारे पास रजौरी इमेज हुआ एज अ प्रिंसिपलिटी के तौर पर? 1036 एडी में, 1089 एडी, 1003 एडी, 1194 एडी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1003 एडी में। अकॉर्डिंग टू कलहना राजतरंगिणी के अकॉर्डिंग हमारे पास 1003 एडी में रजौरी जो होता है ये इमेज होता है प्रिंसिपलिटी के तौर पर। ठीक है, इतना आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हु डिस्क्राइब्ड रजौरी ओरिजिनल नेम एज राज अवर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ओवर टाइम। किसने डिस्क्राइब किया था रजौरी को ओरिजिनल नेम एज राज अवर के तौर पर? कलहन, मिर्जा जफरुल्ला खान, प्राजाबट, सरीवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिर्जा जफरुल्ला खान। ओके, ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा जफरुल्ला खान डिस्क्राइब रजौरी ओरिजिनल नेम एज राजा अवर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ओवर टाइम। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच राइटर इन द 16th सेंचुरी रेफर्ड टू रजौरी एज राजवाड़े, कलहन, मिर्जा जफरुल्ला खान, प्राजाबट, सरीवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्राजाबट। प्राजाबट जो राइटर हैं 16th सेंचुरी में इन्होंने रेफर किया रजौरी को एज राजा राजवाड़े। ठीक है, राजवाड़े। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हु रिवोल्टेड अगेंस्ट राजा अमनपोल अकॉर्डिंग टू तारीख राजगान राजौर। किसने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट राजा अमनपोल के साथ अकॉर्डिंग टू तारीख राजगान राजौर के अकॉर्डिंग? राजा अनवर खान, राजा सरदार खान, नूरुद्दीन, राजा शाहुद्दीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नूरुद्दीन। ठीक है, नूरुद्दीन ने क्या किया था? रिवोल्ट किया था अगेंस्ट राजा अमनपोल अकॉर्डिंग टू तारीख राजगान राजौर के अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हुआ द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ रजौरी, राजा नूरुद्दीन, राजा इज्जतुल्लाह खान, राजा रहीमुल्लाह खान, राजा अजमतुल्लाह खान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजा रहीमुल्लाह खान जो थे वो हमारे पास लास्ट मुस्लिम रूलर थे रजौरी के। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के व्हेन डिड द जराल मुस्लिम रूल इन रजौरी एंडेड, कि कब एंड हुआ था जराल मुस्लिम रूल का रजौरी में? 1846 एडी में, 1819 एडी में, 1604 एडी में या फिर 1762 एडी में? इस क्वेश्चन का आंसर है 1846 एडी में हमारे पास जराल मुस्लिम रूल जो होता है इसका एंड हो जाता है रजौरी में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, हु हेल्प द जराल मुस्लिम राजाज रीबिल्ड रजौरी सिटी एंड कंस्ट्रक्ट फोर्ट्स सराइज मस्क एंड जो हमारे पास बैराडाई डेरीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है महाराजा रंजीत सिंह, राजा गुलाब सिंह, मुगल्स या ब्रिटिश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मुगल्स। मुगल्स ने हेल्प की थी जराल मुस्लिम रूल्स को रीबिल्ड करने के लिए रजौरी सिटी एंड कंस्ट्रक्ट करने के लिए फोर्ट सराइज मॉस्क एटसेट्रा। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वाज द टोटल रेवेन्यू ऑफ रजौरी इन 1846? टोटल रेवेन्यू रजौरी का कितना था? RS 1.00 लाख या फिर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख? तो इस क्वेश्चन का आंसर है RS 3 लाख। 3 लाख इसका टोटल रेवेन्यू था रजौरी का 1846 AD में, ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ रजौरी आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह टुक चार्ज इन 46 AD? 1846 AD, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। राजा फकीरुल्लाह खान, मियां हट्टू, राजा रहीमुल्लाह खान, राजा अजमतुल्लाह खान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मियां हट्टू जो हैं, इनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ रजौरी आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह टुक चार्ज इन 1846। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन डिड रजौरी इमर्ज एज ए न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑन द मैप ऑफ द स्टेट? कि रजौरी नया डिस्ट्रिक्ट कब बना था? 1904 AD में, 1846 AD में, 1968 AD में या फिर 1947 AD में? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर है 1968 AD में। ओके, 1968 AD इज द करेक्ट आंसर। रजौरी इमर्ज एज ए न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑन द मैप ऑफ स्टेट इन 1968 AD। ओके, अब जो हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन हिस्ट्री का बचा है, ये भी डिस्कस करते हैं। अभी क्वेश्चन और भी हैं। द सक्सेसिव रूलर्स वर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर अप कीप ऑफ मुगल्स रूट फ्रॉम गुजरात टू कश्मीर डॉटेड बाई ए डजन स्टेशन इन बिटवीन द टाउन आल्सो कॉल्ड रामपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर द रेवेन्यू डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या था? रामपुर। ये क्वेश्चन JK SSB ने पूछा हुआ है। गेंड पॉपुलरिटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एज द मुगल रूलर ड्यूरिंग देयर मूवमेंट फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर एंड बैक और यूज टू स्टे एट द स्टेशन फॉर सम टाइम। तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। इसका नाम रामपुर भी रहा है। और 1846 में क्या होता है? अमृतसर पैक्ट साइन किया जाता है बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एंड राजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू के बीच में। और इन द लाइट ऑफ दिस पैक्ट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज हैंडेड ओवर टू राजा गुलाब सिंह एंड ही वाज डेजिग्नेटेड एज, यहाँ पे ये क्या बन जाते हैं? महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पॉइंट आपने याद रखना था। फिर आफ्टर टेकिंग द चार्ज ऑफ रजौरी का जब ये चार्ज लेते हैं फ्रॉम राजा फकीरुल्लाह खान इन 1846 में, और महाराजा गुलाब सिंह चेंज द नेम ऑफ रजौरी टू रामपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर यहाँ पे क्या होता है? आफ्टर टेकिंग द चार्ज ऑफ रजौरी फ्रॉम राजा फकीरुल्लाह खान इन 1846 AD में महाराजा गुलाब सिंह चेंज कर देते हैं रजौरी को रामपुर में, और ही अपॉइंटेड करते हैं मियां हट्टू को गवर्नर ऑफ रजौरी। और मियां हट्टू जो होता है वो रिमेन रहता है रजौरी में अप टू 1846 AD तक। और फिर ही कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल टेम्पल इन बिटवीन, यहाँ पे जो थन्ना नाला है नियर रजौरी में सिटी में। और ही आल्सो बिल्ड रजौरी फोर्ट एट दनीतर विलेज। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और आफ्टर मियां हट्टू रजौरी वाज कन्वर्टेड इनटू ए तहसील एंड एफिलिएटेड विद बिम्बर डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि आफ्टर मियां हट्टू जो रजौरी है वो एक तहसील में कन्वर्ट हो गया, फिर एफिलिएटेड हो गया विद बिम्बर डिस्ट्रिक्ट के साथ। और इन 1904 AD में जो दिस तहसील थी ये बाइफरकेट हो जाती है बिम्बर फ्रॉम बिम्बर से एंड एफिलिएटेड विद रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ ये एफिलिएटेड होती है। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद रजौरी बिकेम पार्ट ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड पुंछ रजौरी डिस्ट्रिक्ट। और ऑन 1 जनवरी 1968 में रजौरी इमेज हो जाता है एज ए न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑन द मैप ऑफ द स्टेट। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको चीजें बता दी। चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन डिस्कस किए थे? ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पे एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों एक सेकेंड। हाँ जी, क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दनीतार फोर्ट ड्यूरिंग मियां हट्टू गवर्नेंस? कि जो हमारे पास प्राइमरी पर्पस क्या था कंस्ट्रक्ट करने का दनीतार फोर्ट को ड्यूरिंग मियां हट्टू गवर्नेंस के दौर में? टू स्टोर रेवेन्यू कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, या टू सर्व एज ए रॉयल रेजिडेंस फॉर महाराजा गुलाब सिंह, या फिर टू प्रोवाइड ए सेफर प्लेस फॉर डोगरा फोर्सेज एंड टू व्यू द होल वैली ऑफ रजौरी, टू एक्ट एज ए ट्रेड सेंटर फॉर द रीजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? टू प्रोवाइड करना एक सेफर प्लेस फॉर डोगरा फोर्सेज एंड टू व्यू द होल वैली ऑफ रजौरी। तो ये आप याद रख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये आप याद रख सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे जो ऑप्शन ए है टू स्टोर रेवेन्यू कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, ये भी ठीक है। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबोव का ऑप्शन होना चाहिए था। और टू सर्व एज ए रॉयल रेजिडेंस फॉर महाराजा गुलाब सिंह, टू प्रोवाइड ए सेफर प्लेस फॉर डोगरा फोर्सेज एंड टू व्यू द होल वैली ऑफ रजौरी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबोव का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर है और ऑप्शन जो हमारे पास सी है ये भी एक करेक्ट आंसर है। ए एंड सी आर करेक्ट।
ठीक है, इस क्वेश्चन की ठीक कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर है ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, टू स्टोर रेवेन्यू कलेक्शन जो कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, और आपने एक याद रखना है टू प्रोवाइड ए सेफर प्लेस फॉर डोगरा फोर्सेज एंड टू व्यू द होल वैली ऑफ राजौरी। ये आप याद रख लेना, ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे चले। वेयर इज द जियारत बाबा गुलाम शाह बादशाह शरीफ लोकेटेड? अब बताएं जरा ये कहाँ पे? इन द सोथर्न पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट राजौरी, इन द मिड नॉर्थ एज ऑफ डिस्ट्रिक्ट राजौरी, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट राजौरी, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट राजौरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इन द मिड एज ऑफ द, जो हमारे पास नॉर्थ एज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट राजौरी। ठीक है, आप सब यहाँ पे गए होंगे कि जो हमारे पास जियारत बाबा गुलाम शाह बादशाह है, इन्हीं के नाम पे एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी भी है, तो ये कहाँ पे है? राजौरी ही डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, चलिए आगे चले। फिर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज अनदर नेम फॉर दूधाधारी टेम्पल इन राजौरी? कि क्या दूसरा नाम है दूधाधारी टेम्पल का जो राजौरी में है? दूधाधारी बर्फानी आश्रम, दूधाधारी आश्रम, बर्फानी टेम्पल, दनीतार आश्रम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दूधाधारी बर्फानी आश्रम। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक सेकेंड, देखिए आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन 30 थे। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, हेरिटेज आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की जब बात करते हैं यहाँ पे राजौरी डिस्ट्रिक्ट की, आपको पता होना चाहिए। हेरिटेज में तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे है दनीतार फोर्ट। ठीक है, दनीतार फोर्ट जो कहाँ पे है? राजौरी में है, सबको पता है इसके बारे में। चिंगस फोर्ट भी है यहाँ पे, जहाँ पे आपको पता है चिंगस फोर्ट, जहाँ पे जहांगीर बादशाह की क्या है इंटेस्टाइन को ब्राइड किया था नूरजहां ने। ठीक है, थन्ना मंडी सराय है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक खूबसूरत प्लेस है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। थन्ना मंडी सराय ये एक हमारे पास हेरिटेज जो साइट है, ठीक है, यहाँ की। अब रिलीजियस श्राइन्स एंड प्लेसेस में शादरा शरीफ, जो अभी मैं बात कर रहा था बाबा गुलाम शाह बादशाह के बारे में, दूधाधारी टेम्पल की बात करी हमने अभी, दूधाधारी टेम्पल नोट करो साथ साथ। दूधाधारी टेम्पल है, मंगला माता जो हमारे पास देवस्थान है यहाँ पे, मंगला क्या कहा? मंगला माता। ठीक है, मंगला माता देवस्थान, और बंगला साहिब है यहाँ पे, एक और है जियारत साईं गंजी साहिब है। ठीक है, और यहाँ पे एक और आपने याद रखना है पंजनारा PANJNARA पंजनारा एंशिएंट टेम्पल कम्प्लेक्स भी है यहाँ पे। क्या कहा? पंजनारा एंशिएंट टेम्पल कम्प्लेक्स, याद रख लेना। और अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे एक चीज़ आती है कोटरंका बुदल, आपको पता है, दराल मलिका एक अच्छी खूबसूरत जगह है यहाँ की। और उसके बाद देहरा की गली यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहती है देहरा की गली। और थन्ना मंडी है, ओके, और कोटरंका बुदल मैंने आपको बता दिया। बाकी मैंने आपको बताऊँ यहाँ पे एक चीज़ कि जो हमारे पास यहाँ का क्लाइमेट है ये वेरी करता रहता है फ्रॉम सेमी ट्रॉपिकल इन द सोथर्न पार्ट कंप्राइजिंग नौशहरा सुंदरबनी एंड कालाकोट की बात करें टू टेम्परेट इन द माउंटेनियस नॉर्थर्न पार्ट। ठीक है, तो जिसमें कंप्राइजिंग द एरिया ऑफ जो आ जाता है राजौरी, और उसके बाद हमारे पास आता है थन्ना मंडी एंड कोटरंका। ठीक है, जो हमारे पास ये अपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। एवरेज एनुअल रेनफॉल यहाँ का है वो 1150 मिलीमीटर। ठीक है, और एवरेज टेम्परेचर यहाँ का रहता है 7.42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी आप बात कर सकते हैं 237.4 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं, एग्जामिनर पूछेगा आपसे क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स जो होती है मेजर क्रॉप्स, यहाँ पे पैडी होता है, मेज होता है। ठीक है, उसके बाद वीट होता है। ठीक है, वीट होता है, मिलेट होता है, पल्सिस फ्रूट्स भी होते हैं, और ये अपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। और एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो ज़ैफ़रान कल्टीवेशन ट्रायल है वो भी राजौरी में हुई थी, इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्टीवेशन ऑफ ज़ैफ़रान इन द किश्तवाड़ एरिया ऑफ जम्मू रीजन। और राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है आल्सो पिक्ड अप द आइडिया ऑफ ज़ैफ़रान कल्टीवेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। और रेसिस की बात करें, यानी ट्राइब्स कौन कौन सी हैं यहाँ पे? गुजर, बकरवाल्स, पहाड़ी, पंजाबीज, कश्मीरीज, डोगराज यहाँ पे इनहेबिटिंग हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट में। और राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है ये एक लैंड ऑफ मैचलेस एंड जो हमारे पास अनइमेजिनेबल ब्यूटी है इन द फॉर्म ऑफ वंडरफुल फोक सॉन्ग एंड फोक डांसेस के लिए भी। तो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी, बास्केट मेकिंग, ब्लैंकेट मेकिंग की बात करें, नमदा चक्री वुड के लिए जानी जाती है, चक्री वुड कार्विंग के लिए। ओके, और ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने याद रखना है फेवरेट डिशेस जो हैं वो राइस, मीट एंड ब्रेड, मेज़। और राजौरी इज़ फेमस फॉर इट्स कलारी जो मेड फ्रॉम मिल्क से बनता है। डोगरी, हिंदी, पहाड़ी एंड गोजरी आर द मेन जो हमारे पास मेजर लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। बिसाइड्स कश्मीरी इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट, वो भी बीच बीच में बोली जाती है। तो ये ऑल ओवर हमारे पास राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में मेन चीज़ें थी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपनी राय ज़रूर देना। कल हम नेक्स्ट जो है डिस्ट्रिक्ट उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम जम्मू एंड कश्मीर जीके के काफ़ी सारे
सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बाकी आपको पता ही है जैसे कश्मीर रीजन की जो हमारे पास है ना डिस्ट्रिक्ट, उनमें काफ़ी ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा, वो थोड़ी लॉन्ग वीडियोज़ होंगी क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी जो हमारे पास प्लेसेस हैं वो बहुत सारी हैं। जम्मू की बात करेंगे, काफ़ी सारी हैं। तो ये वो हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम में काम आएंगी आपको। ओके, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।